हेलो बच्चों. सो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. A solid aluminum sphere and a solid copper sphere of twice the radius are heated to the same temperature and are allowed to cool under identical surrounding temperatures. Assume that the emissivity of both the sphere is same. Then we have to find the ratio of number A, the rate of heat loss from the aluminum sphere to the rate of heat loss from the copper sphere, and we have also find the rate of fall of temperature of the aluminum sphere to the rate of fall of temperature of the copper sphere. A specific heat value of aluminum has been given 900 and that of copper is 390 joule kg inverse and centigrade degree centigrade inverse. Density of copper is 3.4 times greater than the density of aluminum. As you can see over here कि यहाँ पर दो हैं, एक सॉलिड एल्यूमिनियम का स्फीयर है और एक कौन सा स्फीयर है, एक कॉपर का स्फीयर है. तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, स्मॉलर वन वाला है, एल्यूमिनियम का स्फीयर है. तो ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम. और ये बड़ा वाला हमारा कौन सा है, ये बड़ा वाला हमारा क्या है, ये हमारा कॉपर का है. इसकी जो टेम्परेचर है वो टी है और रेडियस जो इसका है वो कितना है, आर है. इसका भी टेम्परेचर टी है लेकिन इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस जो है वो टी है. बाहर टी नॉट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर यहाँ पर टी और यहाँ पर टी नॉट है और रेडियस इसका कितना है, इसका रेडियस है 2r. हमें पार्ट ए में हमें ये देखना है कि रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम एल्यूमिनियम स्फीयर टू रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम कॉपर स्फीयर. सबसे पहले हम पाथ की कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में वो ये होगा कि हमें स्टीफन लॉ से, स्टीफेंस लॉ से हमें ये बात पता है कि रेट ऑफ हीट लॉस क्या होगा, रेट ऑफ हीट लॉस. रेट ऑफ हीट लॉस मतलब हीट लॉस पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम का हीट लॉस निकालना है, दैट इज क्यू बाई टी इज इक्वल टू यू. हमें इसको हम यू के बराबर मान लेते हैं. तो सबसे पहले हम यू फॉर एल्यूमिनियम लिखते हैं. तो लिखते हैं यू फॉर एल्यूमिनियम दैट इज ए, दैट इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4. ये एल्यूमिनियम का एरिया है तो इसको एल्यूमिनियम के एरिया के लिए दिखा दिया. सिमिलरली अगर हमें कॉपर के लिए यूज करना तो हम लिख सकते हैं यू सी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए एरिया फॉर कॉपर एंड टेम्परेचर टी टू द पावर 4. अब यहाँ पर वैल्यूज जो दी गई हैं हमें पता है जो रेडियस है कॉपर का वो 2r है एंड रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज r. सो रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर दैट इज एल्यूमिनियम. तो हम कह सकते हैं कि रेडियस फॉर एल्यूमिनियम that is Al is R, radius for copper that is Cu is 2R. so इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर. तो हमारा जो यूज जो ये हमारा रेट ऑफ हीट लॉस है इसको हम लिख सकते हैं U A बाई U C इज इक्वल टू A दैट इज पाई आर स्क्वायर. सो ये हमारा हो जाएगा R ऑफ रेडियस फॉर एल्यूमिनियम टू द पावर 2 एंड रेडियस ऑफ कॉपर टू द पावर 2. ये हमारा वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर. अब यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम जो है ये हमारी कितनी है, r है, और रेडियस ऑफ कॉपर जो है वो हमारा कितना है, 2r है. अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे. सो ऑन स्क्वायरिंग देम वी गेट 1/4. सो रेट ऑफ हीट लॉस इज 1/4. तो हमारा आंसर हो जाएगा रेट ऑफ हीट लॉस इज इक्वल टू 1/4. So this 1/4 is our answer. Now moving on to the second part of question. So in the second part ये कह रहे हैं we have to find the rate of fall of temperature of the aluminium sphere to rate of fall of temperature for the copper sphere. तो हमें ये निकालना है और हमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज यहाँ पर दे रखी है. सो सिमिलरली हमें यहाँ पर भी की कॉन्सेप्ट का यूज करना है. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा वो होगा यहाँ पर कि हमें रेट ऑफ हीट फॉल निकालना है. तो रेट ऑफ हीट फॉल, रेट मतलब dt बाई dt जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4 होता है लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर में अंतर है. सो टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 डिवाइड बाई ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है और ये अंदर का टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग और ये अंदर का, और डिवाइड बाई एम एस यहाँ पर. और यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया सबसे पहले वो लिख लेते हैं. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया स्पेसिफिक हीट फॉर एल्यूमिनियम दैट इज इक्वल टू 900 जूल पर
किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी तरह से स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दे रखा है, S2 इसको बोलते हैं, ये हमें दे रखा है 390 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। फर्दर हमें क्या क्या दिया गया, हमें डेंसिटी दी गई है एल्यूमिनियम की, इसको हम लिखेंगे ρ1, और डेंसिटी ऑफ कॉपर इज ρ2, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट ρ2 इज इक्वल टू 3.4 ρ1। यहाँ पर लिखा हुआ डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 3.4 टाइम डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये हमारा एल्यूमिनियम के लिए है और ये हमारा कॉपर के लिए है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, यहाँ पर हमारा जो टी और टी नॉट है, तो यहाँ पर जो टी दिया है इस फॉर्मूले में, तो टी हमारा क्या है, टी है टेम्परेचर एट सेंटर, टी हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर टेम्परेचर एट सेंटर, और जो हमारा टी नॉट है वो हमारा क्या है, वो हमारा टेम्परेचर एट कॉपर सरफेस, टेम्परेचर एट सरफेस ऑफ कॉपर, ये हमारा टी नॉट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। सिग्मा यहाँ पर हमारा स्टीफेंस कांस्टेंट है। ये सारी वैल्यूज हमको क्वेश्चन में दे रखी है और इसकी कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम सारी वैल्यूज को रखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो ऑन पुटिंग ऑल दी वैल्यूज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू ई सिग्मा, एक एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मास को ले सकते हैं, मास m कैन बी रिटन एज मास m इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो इनका डेंसिटी जो दे रखी है वो रो दे रखी है, और जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब है, और यहाँ पर m और s भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर s हो जाएगा क्योंकि मास दोनों का सेम है जब इसको डिवाइड करेंगे, और t की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ये दो वैल्यूज हो जाएंगी हमारी। सिमिलरली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वैल्यूज रखनी है और इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, आर क्यूब से यहाँ पे आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आर यहाँ पर बच जाएगा, सो एक आर यहाँ बच जाएगा, और यहाँ पर सारी वैल्यूज कट कर लें तो ये हमारा बच जाएगा 3e सिग्मा बाई रो इंटू आर इंटू एस टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। अब फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो हमारी वैल्यू आ गई थी 3e सिग्मा बाई रो आर और एस टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। ये हमारा किसका वैल्यू आ गई थी, ये हमारी वैल्यू आ गई थी रेट ऑफ हीट लॉस, इट मीन्स डी टी बाई डी टी की वैल्यू आ गई थी। अब हमें यहाँ पर दोनों के लिए निकालना है, सो हम इसको लिख सकते हैं दैट डी टी कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए, तो हम लिख सकते हैं डी टी बाई डी आर फॉर 1, इसको 1 ले लेंगे, डिवाइड बाई डी टी बाई डी आर फॉर 2, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू हो जाएंगी, बाकी सारी वैल्यू सेम होंगी, सिर्फ रो अलग है यहाँ पर, तो रो का यूज कर लेंगे हम। तो इसको हम लिख देंगे रो 2, क्योंकि ये अपॉन में होगा रो 2 और आर 2, और हमारा ये हो जाएगा S2 डिवाइड बाई 3e सिग्मा, दोनों में सेम है तो हम उसको यूज करेंगे रो 1 R1 और S1। रो 2 की जो वैल्यू है वो है 3.4 रो 1, सो 3.4 रो 1 रखेंगे यहाँ पर रो 2 की वैल्यू। R1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, R2 की वैल्यू है 2R1, और जो S2 है उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, S2 की वैल्यू यहाँ पर है स्पेसिफिक हीट जो दे रखी है वो 390 है नीचे, डिवाइड बाई ये हो जाएगा रो 1, ये हो जाएगा R1, और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 900। इन वैल्यूज को यहाँ पर हटा देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी दैट रो 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी बाई डी आर डिवाइड बाई डी टी बाई डी आर ऑफ 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दैट इज इक्वल टू, ऑन सॉल्विंग दिस 3.4 और मल्टीप्लाइंग देम, सो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 2.95। सो 2.95 ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर फॉर एल्यूमिनियम स्फीयर टू दैट ऑफ कॉपर स्फीयर, फॉर एल्यूमिनियम टू कॉपर स्फीयर इज 2.95। ये 2.95 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।